क्या इस बार कैडेट कॉलेज वालों की सिलेक्शन होगी? क्या इस बार होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? मार्क्स कितने होने चाहिए? लो मेरिट होने की वजह क्या है? क्या फिजिकल के मार्क्स भी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं या नहीं? इनिशियल इंटरव्यू के लेने का मकसद क्या है? किन बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि एक वीडियो में सबको मैं बता देता हूँ। इस बार होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जिन बच्चों के एफएससी पार्ट फर्स्ट में 60% मार्क्स हैं, वो बच्चे होप सर्टिफिकेट बनवा के वो अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स कितने होने चाहिए? तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। लो मेरिट होने की वजह क्या है? देखिए, लास्ट कोर्स में 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, यानी वो एसएसबी से रिकमेंड भी हुए, लेकिन फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं आई। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनिशियल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चे फिजिकल में, रनिंग में वो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे। इनिशियल इंटरव्यू और एसएसबी में बस वो पास ही हो जाते हैं और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, ना इनिशियल टेस्ट में, ना फिजिकल में, ना एसए में, ना इंटरव्यू में और ना ही एसएसबी में। एक बच्चा अगर 60% मार्क्स के साथ अपने इनिशियल टेस्ट पास कर लेता है, दूसरा बच्चा 90% के साथ कर लेता है, तो फाइनल मेरिट में 90% वाला जाएगा पीए में और जो 60% वाला है वो लो मेरिट हो जाएगा, उसको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी पीएमए की। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की अच्छी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप अभी से अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आप भी लो मेरिट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स हम आपको देंगे वही नोट्स आपको आगे टेस्ट में आएगा। आपसे पहले भी बच्चों को आ गया है, आपको भी आएगा। लास्ट कोर्स में 154 में हमारे 150 प्लस बच्चों ने अपना इनिशियल टेस्ट पास किया है, तो अगर वो बच्चे पास हो सकते हैं, आप भी पास हो जाएंगे। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, आपको नोट्स और पास पेपर्स मिलेंगे, यहाँ पे आप टेस्ट देंगे, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की आपको समझ आ रही है, किस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही। तो कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगला सवाल है, इनिशियल इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है? देखिए, इनिशियल इंटरव्यू लेने का मकसद ये कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कि इसको हम आगे एसएसबी भेजें। अगर ये इस काबिल है, ये एसएसबी में बात कर सकता है, लेक्चरेट में कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन में कर सकता है, कमांड टास्क में कर सकता है, पीजीटी में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो इस बच्चे को आगे भेजा जाता है। अगर नहीं कर सकता तो कभी भी इसकी सिलेक्शन नहीं होती। 14 लीडरशिप क्वालिटीज जो कि बहुत ज़रूरी है, अभी से वो डिवेल्प करें और अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है आपने। 14 क्वालिटीज़ में इंटेग्रिटी, आज से ही इस पे काम करें, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करें, कोऑपरेशन पे काम करें, अडॉप्टेबल रहें आप, इनिशिएटिव लें, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें 14 क्वालिटीज़ हैं, इस पे आज से काम करें तो कभी भी आप ना लो मेरिट होंगे और इनिशियल इंटरव्यू भी इजीली आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कैडेट कॉलेज के बारे में कि कैडेट कॉलेज वालों की सिलेक्शन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैडेट कॉलेज तो आजकल पाकिस्तान में प्राइवेट ज़्यादा है, तो क्या प्राइवेट कैडेट कॉलेज वालों की सिलेक्शन होगी? आईसीएसबी में किसी भी स्कूल को नहीं देखा जा रहा है, किसी भी कॉलेज को नहीं देखा जा रहा है, किसी के फैमिली बैकग्राउंड, यानी सिलेक्शन या रिजेक्शन में आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके स्कूल या आपके कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप में 14 क्वालिटीज़ हैं, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट कोर्स में हमारे जो बच्चे पीए में गए, कोई एक बच्चा भी उसमें कैडेट कॉलेज का नहीं था। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप कैडेट कॉलेज के होंगे तो आप सिलेक्ट होंगे। कैडेट कॉलेज के बगैर बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट हैं, फार्मर के बच्चे भी चले गए, टेलर के बच्चे भी चले गए, टीचर के बच्चे भी चले गए, प्राइवेट जॉब करने वाले के बच्चे भी पीए में चले गए। तो परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी पे अपने फोकस करना है। अगर एक कैडेट कॉलेज में बच्चा है, दूसरा एक नॉर्मल कॉलेज का है, अगर नॉर्मल वाला और कैडेट कॉलेज वाला बराबर है तो नॉर्मल वाले को वो रखेंगे, क्योंकि कैडेट कॉलेज में बच्चे को सारा कुछ जब सिखाया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज, तब भी अगर उसमें क्वालिटीज नहीं है, दूसरा बच्चा उसके बराबर है, तो दूसरे बच्चे को रखा जाएगा। इसीलिए आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे। ये हकीकत नहीं है कि सिर्फ कैडेट कॉलेज वाले बच्चे ही पास होते हैं। कुछ चीज़ ऐसी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, उनमें ये चीज़ें होती हैं, यानी उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनमें करेज होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का उनको पता होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को एक तरफ आप कैडेट कॉलेज वाले को रखेंगे तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, मेरे स्टूडेंट में वो क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, एक कैडेट कॉलेज वाले में नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे डेली इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस होती है हमारी, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम होता है, कॉन्फिडेंस पे भी काम होता है, टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक पे बोलते भी हैं। और सबसे ज़रूरी के OLQs पे हम काम करते हैं, बच्चे को उनकी पर्सनालिटी और उनके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक तैयार किया जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, अभी से आपने इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना है।
अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते। अगर इनिशियल में पास नहीं होंगे तो दोबारा से आप वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक देंगे। याद रखें, बहुत ज़रूरी बात, इस बार सिर्फ 3 चांसेस है इनिशियल के लिए। अगर एक बार भी आप फेल हो गए, दूसरी बार भी, तो तीसरा आपके पास लास्ट चांस होगा। तो यही चांस आपने आखिरी समझना है। इसमें आपने इनिशियल भी पास करना है, ICSB भी, और आपने इंशाल्लाह आगे जाना है PM में। तो मार्केट से आपको किसी भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो नोट्स देंगे सारा कुछ हम आपको समझाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है आपका टेस्ट। जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर आगे आप बेफिक्र रहें, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं आप, ये यूट्यूब चैनल है ICSB स्मार्ट स्टडी, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें जहाँ पे आपकी डेली क्लास हो, डेली आपको पता चले कि आज कौन सा टॉपिक आपने किया, आपको समझ आ भी रही है या नहीं, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।